जनाब। ऋतिक रोशन का अभी तलाक हुआ था, फिलहाल हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से, कानून के हिसाब से उसको रकम मिली 400 करोड़ रुपए। शाहरुख खान की जब शादी हुई थी, अगर उसकी मेहर की रकम 5,000 रुपए तय हुई होगी गौरी के साथ, और आज उसको इतना बड़ा बनने में उसने गौरी ने उतना साथ दिया, और अगर तलाक होगा तो उसको वही 5,000। अल्लाह करे ना हो, अल्लाह करे, ऐसी सब बातें ना। मैं कह रहा हूं ना हो, लेकिन अगर उस बेटी के साथ ऐसा मामला फंसता है तो उसको 5,000 मिलेंगे। इसी बदलाव की जरूरत है। और एक और सुनिए सर, एक और सुनिए। एक चीज है, पहला है शादी, शादी के बाद है तलाक, तलाक के बाद है वसीयत, वसीयत के बाद है बच्चा, बच्चे के बाद है मेहर की रकम। इन पांचों में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो बिल्कुल अलग है। उनको अलग से फैसिलिटी क्यों चाहिए? एक चीज बताइए, अगर शिवम है, शिवम अगर तलाक लेता है और वो 25 लाख देता है, तो ये बराबर में सलमान क्यों दे 5,000 रुपए? बराबर हो ना? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब इन्होंने सिर्फ हिंदू और मुसलमान का डिबेट बना दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? नागरिक नागरिक में फर्क नहीं होना चाहिए, महिला पुरुष में फर्क नहीं होना चाहिए, बाप के जमीन में हिस्सा। मैंने तो सलमान कहा था, आप तो प्रेम है। और देखिए, इनका काम ही है, जब नजरिए में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, सलमान बोल करके ये उलाहना देते हैं, समाज को बांटते हैं। मॉब लिंचिंग होती है दलितों की, मॉब लिंचिंग होती है मुसलमानों की, इनका नजरिया। इतनी देर से मैं पूछ रहा हूं कि यूसीसी लाने में समस्या क्या है, कोई बता नहीं पा रहा है। किसने कहा कोई समस्या है? सबको समर्थन। हम बार बार कह रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप कोई ढांचा तो पेश करो। उसी के लिए कमेटियां बनाई उन्होंने तो राजू जी। चला प्रतीक जी, मौलाना साहब ने बोला 498 है क्या किसी मुसलमान पे नहीं लगता? मैं इनसे पूछता हूँ 494 लगता है क्या? जवाब दें। जवाब नहीं दे सकते क्योंकि नहीं लगता है। आप 4 शादियां कर सकते हैं और आपको कोई सजा नहीं होगी। दूसरी तरफ गोवा में भी हमारे जो कानून हैं वो अलग हैं। आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम आपको? वहाँ पे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड है, बिल्कुल है, क्रिश्चियंस पे भी है, सब में है। हाँ। तो अगर आज यह प्रश्न, अगर आप बात करते हैं अस्पताल बनाओ, नौकरी दो, मैं यह पूछता हूँ क्या सिर्फ अपनी दांत की सफाई करते हैं या अपनी आंख की सफाई भी करते हैं? जीवन के बहुत सारे पहलू हैं, हर पहलू पर बराबर ध्यान देना जरूरी है। इसलिए नौकरी महत्वपूर्ण है, रोजगार बिल्कुल महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य बिल्कुल महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण यूसीसी है, उतना ही महत्वपूर्ण हमारा अधिकार है। इसीलिए आज यह समय है कि आप सब एक हों और एक होकर आप यह कहें कि सबको समान अधिकार। उतना ही महत्वपूर्ण नियत भी है। एनआरसी करवाए थे कितने लोगों को? मुझे बताइए कितने लोग चले गए बाहर? वही मैं पूछ रहा हूँ कि लाखों में कितने लोग? नियत पे आपको क्यों नहीं है? इसीलिए मैंने कहा। संजीव जी, मैं बात पूछ रहा हूँ कि आपको नियत पर शक क्यों है? क्योंकि हर इलेक्शन में इस तरह के सबूत छोड़े जाते हैं जिससे हिंदू मुसलमान हो और उसके आधार पर पोलराइजेशन हो और वो फायदा उठाए। यही चाहते हैं। ये बोल रहे हैं हिंदू और मुसलमान। अरे यही तो करते हुए आपने तुष्टीकरण किया। सुन तो लो, यही तो करते हुए तुष्टीकरण किया। देखिए क्या भैया जी, ये बताइए, ये जो इंडिविजुअल के अपने अपने नियम है, इस नियम से आपको क्या लगता है एकात्मकता आएगी? ये तो अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ये अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जी देखो, एक बात है, 14 से 22 तक तो अभी खैर किसी को भेजा नहीं है, लेकिन इलीगल इमिग्रेंट अगर रोहिंग्या अभी तक भेजे नहीं है ना, तो भेजेंगे, इस बात के लिए चिंता मत करो आप बिल्कुल भी। यही सरकार भेजेगी और कोई नहीं भेजेगा। किस लिए ये रोहिंग्या आपके सरकार में आए हैं, इस देश में घुसा है, आया आपकी वजह से है। और भेजने की बात करते हैं, आपकी जेल में आप डिटेंशन सेंटर तक नहीं बना रहे हैं, उसको अंदर रख नहीं पा रहे हैं और बोलते हैं बाहर भेजेंगे, नारेबाजी करते हैं। अच्छा, ये जबरदस्ती के रेटोरिक से कोई फायदा नहीं। बताइए कब आए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, कब आए? कोई डेटा वेटा है या बस ऐसे ही बोलना है? रोहिंग्या की समस्या ही भारतीय जनता पार्टी के। भैया जी देखिए, जो बीजेपी चाहती है उस एजेंडे को पूरा आज दिख रहा है। यहाँ पर किसी तरीके से एजेंडा सेट कर दिया गया। कैसे यूसीसी का विरोध सिर्फ मुसलमान कर रहा है। और ये देखिए, ये जानते हैं क्या इनकी पीड़ा है कि जो हुक्मराने वक्त थे अपने आप को हुक्मराने वक्त ही बनाए रखना चाहते हैं। अरे मान्यवर, ये 21वीं सदी का नया भारत है। सर, इनके सारे सवालों का जवाब है। हाँ, ये कहते हैं रोजगार चाहिए। आज के टाइम पे 4 दिन के अंदर कंपनी रजिस्टर करके 10 दिन में लोन लेके मैं धंधा कर सकता हूँ, अपने साथ साथ 2 लोगों को और नौकरी दे सकता हूँ शुरुआत करने पे। तो रोजगार मुद्दा नहीं है यहाँ पे। जहां तक बात रही शिक्षा की, हाँ भाई, हर किसी को शिक्षा का हक और शिक्षा मिल रहा है। आप महंगाई की बात कर रही हैं, 2014 से लेके अब तक ना रोज ज्यादा ही खा रही है, कम नहीं खाया कल से आज में। कोई महंगाई नहीं है इस देश में, कल से ज्यादा ही खा रहे हो, कम नहीं। दूसरी बात,
हम पढ़े लिखे हैं, अगर हम मेहनत करने से कतराएंगे तो नौकरी कहीं नहीं मिलेगी। एक तर्क दिया जाता है, मोहतरमा मैं आप ही के हिसाब से बोलता हूं, एक तर्क दिया जाता है और डिबेट में रखा जाना चाहिए। लोगों ने कहा कि महंगाई, तो इसके खिलाफ बोलने वाले कहते हैं कोई महंगाई नहीं, देश में कोई महंगाई नहीं है। आप कार लेने जाएं तो 1.5 साल की वेटिंग है, कार की वेटिंग 1.5 साल है। ना, महंगाई को ऐसे मत नापिए सर, महंगाई को ऐसे मत नापिए। हाँ जी वेटिंग 1.5 साल है, परचेज कितनी हो रही साल में वो देखो ना जी। ऑफकोर्स जी है सलमान। एक मिनट, सलमान चले गए? हाँ, इनको वेतन चाहिए 2022 का, रुको। इनको वेतन चाहिए 2022 का, इनको महंगाई चाहिए 1970 की। ये कहां से होगा? जितनी इनके खर्चे हैं उतनी इनकी इनकम भी बढ़ी है कि नहीं, पूछिए जाके। क्यों झूठ बोल रही है? मैं पीछे जाऊंगा, मोहतरमा के पास ही जाऊंगा। जी जनाब। कहते हैं इनकम बढ़ी है, आज हरियाणा के खिलाड़ियों के पास नौकरी नहीं है। बात करते हैं बेटियों की सुरक्षा के लेके बात करते हैं, बिल्किस के बलात्कारी बाइज्जत बरी कर दिए। किस बात के लिए बरी कर दिए? क्या हाथरस कांड सबसे बड़ा देख लीजिए आज। क्या बेटियों की सुरक्षा नहीं है? मैं कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी का एंड आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का एंड आने वाला है। जी मैं आ गया मुमताज भाई। जी देखिए, जितने लोग मिलते हैं विरुद्ध में इतना विरुद्ध है, इतना खून खराब हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का एंड आने वाला है। अरे भैया, यहाँ यूसीसी की बात कर रहे हैं, देश का एक देश, एक कानून, एक विधान, एक देश, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का एंड होने की बात करते हैं। ये देखिए, देश को यदि बढ़ाना होगा हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर एक कानून बनाकर देश को विश्व में सबसे ऊपर लेके जाइए। जी आगे। कहाँ से आ रहे हैं? राम गोरखपुर योगी के शहर से। आपके बड़े दिन बाद दर्शन हुए। हैप्पी न्यू ईयर। मंगलमय हो भैया, सब ठीक है घर में? कुशल मंगल। आईएएस बनना है और वो यूपीएससी में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिलवा रहे हैं कि नहीं आप लोग? अरे हम लोग क्या दिला रहे हैं भैया? आगे। जी जनाब मुमताज आता हूँ। समान नागरिक संहिता धर्म का मामला है नहीं। अगर किसी मौलाना मौलवी को इस बात से दर्द होता है तो दर्द होता रहे। इस देश को जो रिफॉर्म आज से 70 साल पहले कर देने चाहिए थे, आज भी हम अगर उसी में लटक रहे हैं तो यह हमारा दुर्भाग्य है। मैं चाहता हूं कि जितने दर्द आपने झेले, मैंने या फिर बाकी किसी ने भी, वो आने वाले किसी के बच्चे ना झेले। जहां तक बात समान नागरिक संहिता की है, अगर सब कुछ एक जैसा है तो समान नागरिक संहिता होनी ही चाहिए। और मुझे लगता है ये धर्म का मामला बिल्कुल नहीं। धर्म का मामला बिल्कुल नहीं। मुमताज भाई। शिवम भाई ने कहा, चुपचाप आप बैठिए। नो, चुपचाप। मैं पक्का इस रस्सी के पीछे भेजूंगा आपको। चुपचाप बैठिए, बहुत पुराने आदमी। आप बैठिए वहां पे, प्लीज। जी मुमताज भाई। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि सिर्फ कह रहे हैं, करना नहीं चाहते। कब से एक मुद्दा चल रहा है कि हम सियासत में और हर शोबे में 33% महिलाओं को दे देंगे। हम कह रहे हैं 33 क्यों दे रहे हैं? आप 50% दीजिए। 50% देने में आपको एतराज क्यों है? आप एक तरफ बराबरी, यूनिफॉर्म जो हो सकता है, आप बीजेपी में 50% लाइए, आरएसएस में 50% महिलाओं को लाइए। इसका जवाब मैं दूंगा। नहीं, हमारे बंधु ने कहा 50% दीजिए। 2008 में, आप मेरी बात पूरी सुने, 2008 में जब संसद में, मेरी बात पूरी होने दें। मुमताज इन्हीं के समय में हुआ मिलिट्री में। 2008 में जब महिलाओं का यह मुद्दा लोकसभा में आया, तब इनमें से ही लोग थे जो कहते थे कि रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन दो ताकि मेरी श्रीमती वह भी सेलेक्ट होके आ सके महिला सुरक्षित क्षेत्र से। तो अब सवाल ये नहीं। देखिए, एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं। देश 21वीं शताब्दी में जा रहा है और आगे बढ़ गया है, पर बहुत सारे लोग हैं अभी 16वें से भी पीछे जाना चाहते हैं। देश को इन सब चीजों से ऊपर उठ के शुभेंदु इशारा नहीं कहीं। जी आया। खत्म करेंगे अभी चलाएं? बिल्कुल। अरे बहुत अब देर हो गई, अब जाने दो घर में, अब चल रहे हैं। हाँ जी बाबूजी, कहाँ से आना हुआ? आया रतिराम भारती, नोएडा से। एक देश एक कानून और समानता का अधिकार, जनसंख्या पर कंट्रोल होना चाहिए। मोदी जी काम कर रहे हैं, देश का विकास हो रहा है, महंगाई नहीं हो रही, रोजगार भी है। रतिराम बोला जी। रतिराम भारती, नोएडा। रतिराम, अच्छा नोएडा ना लगाए जैसे तो गौतम बुद्ध नगर। अच्छा जी। नजर नहीं आ रही आपको, महंगाई नजर नहीं आ रही, बेरोजगारी नजर नहीं आ रही आपको, अंधे हो गए आपने चश्मा। विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है। फिलहाल में मोदी जी काम कर रहे हैं देश में। महंगाई देख रही है ना।